जो भी इस निगेटिव में 30 से 35 तक भी सही बना चुके हैं, तो वो मेहनत किए थे। कल का जो एग्ज़ाम रहा है 100 प्रश्नों का, उसमें ओवरऑल कट-ऑफ की जो स्थिति है, वो बहुत कम ऐसे छात्र हैं जो कि नेगेटिव में 50% से ऊपर जा पाएँगे। अधिकांश छात्रों की स्थिति वो 30 के अंदर ही होनी है, 30, 35, 40, इससे ज़्यादा नहीं बना पाएँगे, जो जैसा पेपर था। और आप कहीं भी जाते हैं और आप सोचते हैं कि चलो वन लाइनर है, हो जाएगा, ऐसा नहीं था। बीपीएससी का अब तक का सबसे टफ जीएस का प्रश्न पत्र ये रहा है, और आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे, उस हिसाब से भले ही इतना ना हो पाए, लेकिन इसके 80% भी अगर ये पैटर्न को फ़ॉलो किया गया, तो आपको सुधारना होगा अपने पढ़ाई की तरीके को। आपको हर टॉपिक का जो है खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, जिसको आप रिवीजन बार-बार कर सकते हैं। सिर्फ रीडिंग देकर, सिर्फ एमसीक्यू बनाकर आप चाहेंगे कि हम एग्ज़ाम निकाल लें, वो संभव नहीं है। फिर किसी न किसी चैनल पे आपको रिव्यू मिल ही जाएगा, या मैं भी बनाऊँगा तो आपको पता चलेगा ही। और जो परीक्षा दे रहे हैं उन्हें तो ज़्यादा पता है, जो नहीं भी दे रहे हैं, उनको भी ये प्रश्न पत्र देखना चाहिए अगर आप बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम आगे देने जा रहे हैं। और ये आपके लिए एक सबक है, इसको एक सबक के रूप में लें कि अब मामूली सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होना है। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे, इसमें सिलेक्शन उसी का होगा जो लगभग 50% तक पहुँचे होंगे, क्योंकि 13 लाख या 11 लाख जो भी है बच्चों, शायद लगभग 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। पर भले ही मान के चलिए कि 50% हो जाए, तो भी साढ़े 6 लाख होंगे। सिलेक्शन कितना होना है? 935। तो 50 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, बाकी और जो पेपर हैं वो जो स्थिति होगी वो बैलेंस। लेकिन जीएस की जो स्थिति थी, उसमें ऑन एवरेज 50% जो लाएंगे उन्हीं का होगा, और इससे नीचे का गुंजाइश और न ज़्यादा का गुंजाइश, क्योंकि जैसे प्रश्न थे, वो प्रश्न का नेचर था, जो पूछने का स्टाइल था, वो यूपीएससी लेवल का था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन में आपके आधे पेज खत्म हो गए प्रश्न पत्र के। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। और आपसे विशेष अनुरोध है मेरा कि कम से कम जो भी बिहार के पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे पीसीएस का होगा या आने वाले दिनों में बीपीएससी टीआरई को लेकर एग्ज़ाम होना है, बीपीएससी टीचर को लेकर एग्ज़ाम होना है, या बिहार लाइब्रेरियन को लेकर जो वैकेंसी आएगी एग्ज़ाम होना है, तो उनको पढ़ाई इस हिसाब से करनी होगी। पीसीएस तो है ही, इसके अलावा और भी कोई भी एग्ज़ाम होगा। तो ओवरऑल हमारा ये कहना था कि आप पढ़ाई के अप्रोच को बदलें। आप जो आगे आगे के आने वाले दिनों में मैं आपको हर पेपर के टॉपिक लिस्ट को लिखाऊँगा। उस टॉपिक लिस्ट के हिसाब से आप उसे नोट डाउन करेंगे और उसका खुद से पॉइंटर बनाएँगे, चाहे किसी भी बुक से। अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो सवाल बनेंगे। सवाल का जो पूछने का तरीका था, वो अगर आप 4 टॉपिक पढ़ें अच्छे से और डेप्थ पढ़ें, तो ही बना सकते थे। मात्र 30 प्रश्न थे जो रिपीटेड थे, लेकिन रिपीट में भी वो पूछने का तरीका अलग था। तो ओवरऑल जहाँ नेगेटिव है, वहाँ इस स्थिति में 50% पहुँचना मुश्किल था। लेकिन भीड़ ज़्यादा है, तो सीधी-सी बात है कि 50 पे कट ऑफ होना संभव नहीं है, ऊपर ही जाएगा। बाकी और जो पेपर हैं, उस आधार पे भी निर्णय होगा। इसके अलावा अगर आप जो भी अपडेट आएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दिया जाएगा। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।